गाइस हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। गाइस देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले आपको कल के सेशन में क्या कहा था वो आप जो दोस्तों कल अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले आप वो बता दीजिए। गाइस देखिए मैंने आपको क्या कहा था, निफ्टी में बुलिश कब होना है, जब निफ्टी जो है दोस्तों इधर जो डबल टॉप टाइप जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो फॉर्मेशन का हमें ब्रेकआउट दे देता है, लगभग 17,150 160 के ऊपर निकलने लगता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जो हमारे निकल के आ रहे हैं वो पहला जो है 17,200 का, दूसरा जो रहने वाला है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये जो लेवल था 17,300 से लेकर 17,350 का, ये लेवल हमारे रेजिस्टेंस बन सकते हैं। बिल्कुल वही लेवल जो है दोस्तों रेजिस्टेंस के लिहाज से रिस्पेक्ट किया। और इधर देखिए एक बेरिश रिजेक्शन का बनने के बाद जो कंप्लीटली जो है दोस्तों मार्केट ने बेरिश नहीं कंप्लीटली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कई बुल्स जो है दोस्तों इधर फंस गए होंगे, क्योंकि देखें ना दोस्तों कंटिन्यूसली अप ट्रेडिंग मार्केट होने की वजह भी दोस्तों इधर जो बेरिश रिजेक्शन बना मार्केट ने ऐसा दिखा दिया दोस्तों कि कभी भी अभी विश्वास नहीं करना है, मतलब दोस्तों बिलीफ नहीं रखना है मार्केट पर। ये देखिए कंटिन्यूसली मेरे लेवल पर रिस्पेक्ट करते हुए इसने जो दोस्तों अपने बड़े तरीके से लेवल बताइए दिखाई कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ही आया था, वो लेवल भी रिस्पेक्ट के ऊपर की साइड में गई। ये जो सब लेवल मैंने बना कर दी वो सब कुछ जो है कल के लेवल है और मैं सिर्फ आपको रिपीट करना चाहता हूँ। और मैंने बुलिश क्यों था दोस्तों, मैं आपको तो पता होगा कि डायरेक्टली ये डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। मैं बुलिश क्यों था दोस्तों, सबसे पहले मार्केट पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप जो सेटअप था दोस्तों वो हमें दिखाई दे रहा था और मैंने आपको जो है दोस्तों ये हमारा लेवल था 17,140 150 160 के आसपास का, उस लेवल का ब्रेकआउट हमें मिला। ऊपर की साइड में टारगेट भी हमारा हासिल है और नीचे की साइड में जैसे इसने बेरिश रिजेक्शन दिखा वो रिजेक्शन भी काफ़ी बड़े तरीके से हासिल है। लेकिन सुबह अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों 12 बजे के आसपास से मार्केट जैसा गिरना चल वो काफ़ी बड़े तरीके से गिरे और इन्वर्टेड हैमर टाइप जो पैटर्न दोस्तों वो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है। गाइस देखिए हमारा जो मॉर्निंग स्टार का सेटअप था वो हमें प्रॉफिट के लिहाज से अच्छे तरीके से हमें मिला भी, मुझे भी प्रॉफिट हुआ दोस्तों। मैंने बुलिश शिप्स अपनी पोजीशन ली थी लेकिन मैं एक एग्जिट जो है दोस्तों वो मैंने काफ़ी जल्दी ले लिया, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है दोस्तों उस पर भी मैं काम करूँगा और फिर हम दोस्तों आगे के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी पर अब जो फॉर्मेशन वो कैसे हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से आपको लेके आता हूँ। कंप्लीटली जो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, उसका ब्रेकडाउन भी हमें मिल चुका है। अब कल के सेशन में मार्केट ब्रेकडाउन से ओपन होता है या फिर ब्रेक इवन पे ओपन होता है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिंपली 17,000 ये राउंड गाइस देखिए राउंड लेवल आप जो है दोस्तों एक मार्क करके लीजिए। ये देखिए 17,000 ये राउंड लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया। अगर मार्केट गैप अप से ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास जो है रिजेक्शन लगेगा। ये देखिए इसी लेवल के आसपास अगर ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं तो इस लेवल पे जो है दोस्तों रिजेक्शन लगेगा, नीचे करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा फिर नीचे गिरेगा, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो नीचे गिरेगा, सबसे पहले नीचे गिरा इस लेवल का जो है सो टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश दिखाएगा। इधर जो है दोस्तों ये जो एरिया कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो आपको, तो ये एरिया के आसपास जो है दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गिर सकते हैं। मतलब एक हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न दोस्तों वो परफॉर्म होते हुए ब्रेकडाउन रीटेस्ट और ब्रेकडाउन, ऐसा जो फॉर्मेशन दोस्तों वो मैं कल मार्केट के लिए से एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा फॉर्मेशन अगर बन जाता है तो नीचे की साइड में डायरेक्टली 16,800 तक के जो लेवल है, मतलब इतना बढ़िया तरीके से डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो मुझे निफ्टी में दिखाई दे सकता है। गाइज इतना घटना मतलब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मार्केट ने जो है कंप्लीटली एक हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है वो बना लिया है। एक जो वोलेटिलिटी जो है दोस्तों वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और अगर दोस्तों लॉस होता है तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो स्टॉप लॉस स्टिक लगाना, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइज ये जो अगर ऐसी प्राइस एक्शन बनती है तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होगा दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। स्टॉप लॉस सिंपली हमारा रहेगा, ये जो वीक दिख रहे हैं दोस्तों सिर्फ उसका हाई जो है दोस्तों मतलब 17,025 17,023 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमें एंट्री लेनी लगभग 16,959 95 के आसपास और नीचे की साइड में टारगेट जी वो डायरेक्टली हमें पहला टारगेट जो मिलने वाला है दोस्तों वो लगभग ये जो वीक है इसका लो मतलब 16,950 तक का जो लेवल है वो हमारे इसमें पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 16,900, तीसरा डायरेक्ट लेने वाला है 16,850 का। 3 टारगेट है, काफ़ी अच्छे टारगेट है और गिरावट बढ़ती तो आप हेज हो जाए दोस्तों, मतलब आपकी रिस्क कम हो जाएगी। तो यही जो है दोस्तों निफ्टी के बारे में आपको बताना चाहूँ। प्राइस एक्शन काफ़ी बड़े तरीके से बिल्ड हो सकती है दोस्तों कल के एक्शन में जो है दोस्तों हमें देखना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। अगर मार्केट जो है दोस्तों एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है मतलब गैप अप से ओपन होता है निफ्टी के लिहाज से, मतलब ये दिखाई अगर मैं आपको बताऊँ निफ्टी जो है कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास इतना बड़ा गैप अप तो साधारण दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर दोस्तों दिखाई देता है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मची हुई है, तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ये जो मार्केट ओपन होता है तो नीचे रिटेस्ट के लाएगा, फिर अपनी प्राइस एक्शन बिल्डअप करते हुए ऊपर की साइड में जाएगा। और एक रेजिस्टेंस का लेवल फिर से मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ 17,150, ये जो कहीं ना कहीं लेवल एक रेजिस्टेंस हमारा बनते हुए नजर आ सकता है कल के सेशन में, तो इस लेवल को बिल्कुल मार्क करके रखिए। ये मैं सिंपली आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइज अब आ जाते हैं
हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का अपना परफॉर्मेशन कैसा है ये देखिए, इस कंटिन्यूसली जो है मैंने आपको कब बताया था बैंक निफ्टी को खरीदारी करने के लिए, जब दोस्तों बैंक निफ्टी जो है अपना कल का जो हाई मतलब कहीं ना कहीं ये जो लेवल ये दिखाई, कल जो मार्केट की जो स्टार्टिंग थी वो कब कौन से लिहाज से हुई थी, ये देखिए ये जो लेवल था कहीं ना कहीं एक बेरिश वाली इंगल्फिंग वाली कैंडल, इस लेवल के आसपास मार्केट ने स्टार्टिंग की, कंटिन्यूसली फॉल हुआ, रिकवर हुआ दोस्तों धीरे धीरे और फिर ऊपर की, ये सिचुएशन दोस्तों कल के मार्केट में। इसका कहीं ना कहीं एक डेज हाई के आसपास ही दोस्तों इसी लेवल के आसपास इसने रिजेक्शन लिया। ये रिजेक्शन काफ़ी बढ़िया था दोस्तों मार्केट का। वो रिजेक्शन लेने के बाद जो है आज के दिन में कंटिन्यूसली जो है दोस्तों ऊपर की साइड में जो है इसने रैली दिखाई, लगभग साढ़े 10:30-11 बजे के आसपास फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरना चालू हो, कंटिन्यूसली नीचे गिरा दोस्तों। नीचे गिरने के बाद कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास जो दोस्तों ये जो लेवल था इंपॉर्टेंट वाला लेवल, इसके आसपास होल्ड किया दोस्तों लगभग, अगर मैं आपको बताऊँ 36,000 से लेकर 38,900 35,900 सॉरी, उस लेवल के आसपास मार्केट ने जो दोस्तों होल्ड किया, थोड़ा होल्ड करने के बाद प्राइस एक्शन बिल्डअप किया, इन्वर्टेड फ्लैग के पैटर्न में फिर ब्रेकडाउन दिया अपने कुछ ही दोस्तों, अभी ब्रेकआउट दिया बड़े तरीके से 1.5-2 ये जो हमारे घंटे दोस्तों वो तो हो गए गाइस। देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ सिंपली, बैंक निफ्टी के लिहाज से निफ्टी जो है दोस्तों मुझे बुलिश दिख रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी जो है दोस्तों निफ्टी के लिहाज से बेरिश है गाइस। देखिए सिंपली एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देना चाहूँगा, अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड में और भी ज़्यादा गिरावट दिखाती है, मतलब गाइस देखिए अगर बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होती 35,800 के आसपास, मतलब इतना 200 पॉइंट का इतना बड़ा गैप अप तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर ओपन हो भी जाती या फिर डाउन साइड में 35,400 के आसपास ओपन होती है, मतलब गैप डाउन से, तो इस सबसे पहले गैप डाउन की हम बात कर लेंगे। ये दिखाई ये जो लेवल है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वाला लेवल है, और इसी के लिए ऐसे गैप डाउन ओपन होना तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होना पड़ेगा इसको, या फिर गैप अप से ओपन होता है तो यही लेवल जो है दोस्तों इसका सपोर्ट का काम करेगा। ये मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। फिर से एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से अभी भी देखिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। ब्रेकडाउन मिलने के बाद हमारा टारगेट कौन सा रहता है दोस्तों प्राइस एक्शन के लिहाज से, ये जो इसका हेड होता है दोस्तों, हेड से नेक लाइन तक हमारा टारगेट रहता है, मतलब मोटा मोटी 2% दिखाई दे रहा है नेकलाइन से नीचे जो है दोस्तों, और अभी जो है दोस्तों ये टारगेट हमारा हासिल होना है, मतलब प्राइस एक्शन के लिए ऐसे इसने और भी ज़्यादा नीचे गिरना है ऐसा मेरे को लगता है गाइस। अगर बैंक निफ्टी 35,400 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे की साइड में पहला टारगेट रहेगा 35,200 का, दूसरा टारगेट रहेगा 35,000 का। दो टारगेट मैं आपको बड़े वाले टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों। जब भी कोई निफ्टी या फिर दोस्तों कोई इंडेक्स नीचे की साइड में गिरने लगता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों कोई और भी नीचे की साइड में गिरे, लेकिन बढ़ने की साइड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। बढ़ने की साइड में धीरे धीरे प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है, लेकिन गिरने के साइड में कंटिन्यूसली गिरता है दोस्तों, ये सिंपली मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, नीचे की साइड में ये जो लेवल है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दे तो डायरेक्टली सेलिंग के लिए ऐसे जाना है। अपना जो स्टॉप लॉस है दोस्तों 50 पॉइंट का रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का। वोलेटिलिटी भरा मार्केट है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाइंग के लिए, ऐसे कि बाइंग कब करनी गाइस। देखिए अगर मार्केट 35,800 के आसपास ओपन होता है या फिर ब्रेक इवन पे ओपन होता है तो हमें जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा, तो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 36,000 के आसपास, एक राउंड लेवल है, और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसका एक जो है कंप्लेंस वाला एरिया बन चुका है। ब्रेक इवन पे ओपन होता है तो इस लेवल पे आसपास कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन दे देता है तभी हमें इसमें जो है उसको सेलिंग के लिए ऐसे जाना है। और अगर ऊपर की साइड में मतलब इधर प्राइस एक्शन बिल्डअप करता है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ ऊपर बढ़ने लगता है, तो ऊपर की साइड में 35,800 से पहला टारगेट रहेगा। अगर 35,800 के आसपास गैप अप से ओपन होता है तो ऊपर की साइड में ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उस तक का हम छोटा टारगेट बना सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है तो 36,200 तक का जो मोमेंटम है वो हम बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। सिंपल एनालिसिस दोस्तों, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मैंने बात भी नहीं बताई, कौन सा भी इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया, सिंपली प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं कैंडल दिखाऊं दोस्तों तो डेली टाइम फ्रेम पे सुबह मॉर्निंग स्टार जो है दोस्तों वो तो परफॉर्म हो रही थी, लेकिन फिर भी एक हैमर का हाई टूटने के बाद ऊपर की साइड में काफ़ी बड़े तरीके से इसने प्राइस एक्शन बनाया, टारगेट अपने हासिल करते हुए दिखे। लेकिन अच्छी तरीके से सेलिंग आने के बाद मतलब मार्केट जो अभी भी सेलिंग प्रेशर में, ऐसा हम कह सकते हैं। सेलिंग कब करनी मैंने आपको बता दिया है, अग्रेसिव सेलिंग तभी करनी है, और ऊपर की साइड में हमें बाइंग के लिहाज से वो जो 2-3 लेवल बताए दोस्तों उसके लिहाज से हमें इसमें बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग करने के लिहाज से हम जा सकते हैं। गाइस मार्केट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, मैं आपको बताना चाहूँगा कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करो तो अच्छे में रहेगा। कल हालांकि मुझे ऐसा लगता है गैप डाउन से ओपन होगा तो कल की कैंडल ग्रीन बन सकती है, मतलब बाइंग का प्रेशर थोड़ा आ सकता है, लेकिन देखेंगे दोस्तों कल क्या होता है। सो गाइस ये सब इंडेक्स चार्ट्स के बारे में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।